नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज़ 24। एक बार हम फिर जनता की तरफ आ गए हैं क्योंकि जो है देश में तमाम जगहों पर जो है विधानसभा के चुनाव है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे राहुल गांधी जी है वो एक बार फिर कश्मीर के दौरे पर पहुंच गए हैं और इस बीच में उन्होंने भाषण में क्या क्या बातें कही है, क्या क्या मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जनता के, इस पर भी चर्चा करेंगे। जो देश में तमाम जो है जो जिस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे मोदी जी एक बार फिर विदेशी दौरे पर पहुंच गए हैं, कनाडा निकल गए हैं, मुसलमानों से मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश के मुसलमानों से उनको क्या दिक्कत है। तो सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस पर। अरे देखिए, सऊदी में और यूएई में एक हिंदू मंदिर बन गया। यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं मानेंगे, वही बात करेंगे। यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम वो नहीं मानेंगे, मगर वहाँ क्या बन रहा है? क्या कन्वर्ट कन्वर्ट होता है सर। हाँ, कहाँ कन्वर्ट होता है? कहाँ हुआ कन्वर्ट? यहाँ के हिंदुस्तानी मुस्लिम जो कन्वर्ट है क्या? कहाँ से कन्वर्ट है? अब ये क्या है, छोड़िए ना, अब ये छोड़िए ना। सऊदी अब सऊदी भैया, बांग्लादेशी, दुबई, यही सब बात करेंगे और जब हार जाएंगे तो क्या मुद्दा मनाएंगे? क्या पाकिस्तान को घसीटते हुए लेके आएंगे और बदनाम करेंगे किसको? हिंदुस्तान के मुसलमान को। जी मैम, हकीकत आपने नहीं देखा है क्योंकि आप अंजना उनका सप नहीं ना हो। सुनिए, एक्चुअल में ना हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। यहीं के 25-30 करोड़ मुसलमान नहीं संभल रहे हैं, वहाँ के क्या संभलेंगे? तो यहाँ के मुसलमान तो देश का हिस्सा है, वो तो अलग है पाकिस्तान। ये इसमें कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रहे, अच्छे से रहे, क्या दिक्कत है? दिक्कत हो रही है हमें, अब हमें दिक्कत हो रही है, बात उससे नहीं है। अब पर्सनल टॉपिक पे आओगे तो बहुत ऐसी बात है, पर्सनल टॉपिक पे मत आओ। चलिए थोड़ा न्यूज पर भी ध्यान देंगे। जरा अभी आपने ये देखा होगा कि राहुल गांधी जी जो है कश्मीर में कह रहे हैं कि विपक्ष जो है देश को चला रहा है। को डर लग रही है, डर लग रही है। उनको हमको पानी नहीं पिला रहा है क्या? अरे हम जी नहीं सकते हैं अब हम यहाँ, बहुत डर लग रही है यहाँ। नहीं जी क्यों पा रहे जानते हैं? पहले क्या होता था ना, कांग्रेस के टाइम में मुस्लिम 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 होता था, ठीक है। अब जब कोई एक नेता नरेंद्र मोदी जैसा बोलता है सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे क्या हो रहा है? हिंदू के लिए भी हो रहा है और मुस्लिम के लिए भी हो रहा है। तो इनको खटक रहा है कि भाई अब एक ऐसा यही इसीलिए क्योंकि सिर्फ अब क्या है कि हिंदू को भी देखा जा रहा है, अब मुस्लिम। अब पहले क्या था ना कि हमारे प्रधानमंत्री पहले करते थे, जो अर्थशास्त्री थे, कि इस देश में सबसे पहले संसाधनों पे सबसे पहला माइनॉरिटी का होना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम का, तब इनको पीड़ा नहीं होती थी। आज अरे भाई आज यहाँ पर 80-85% आज सुनिए तो भैया, 80-85% यहाँ पे लोग हिंदू हैं, उनका हक आ गया, जो मुस्लिम को पहले दे दे। ऐसे क्यों भाई? अरे भाई आप ये बोले ना, प्रधानमंत्री है, सबके वजीर आला है, आप ये बोलिए कि वजीर आला नहीं, प्रधानमंत्री एक ही बात होता है भाई। नहीं होता, बात होता है, वजीर आला एक ही है। हाँ भाई ठीक है, सब जो ठीक है भाई, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश को सिर्फ विपक्ष ही चला रहा है। मैम, देश को नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। 240 सीटें आई हैं उनकी, और ये क्या बोलते हैं कांग्रेस की, अगर तीनों टर्म मिला देना 2014, 2019 और 2024 तो भी 240 नहीं है। कुर्सी का लालच नहीं बनना होता तो 2004 में प्रधानमंत्री बन गए होते। मैम, उनको बनने ही नहीं देगा कोई। क्यों? सोनिया गांधी क्यों नहीं बन गई? 2004 राहुल गांधी जी बनने दीजिए, रहने दीजिए ना मैम। गलत चलिए बोलिए मैम। इन्हीं के नेता अच्छे लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिनको नॉलेज होगा। स्मृति ईरानी जी, हाँ, स्मृति ईरानी, सास बहू 2 की सीरियल, ठीक है, तुलसी रानी, वो आजकल क्यों तारीफ कर रही है हमें समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी का। ऐसा क्या हो रहा है? और कंगना विरोध कर रही है, और कंगना बार बार मोदी जी को कॉल कर रही है कि हम आपसे भेंट करना चाहते हैं। इमरजेंसी बैन तो कर दी ना? इमरजेंसी में बैन तो कर दी। क्यों बैन हो गया? रीजन क्या था? फिल्म तो बहुत अच्छा था, फिल्म तो बहुत अच्छा था,
क्यों बैन कर दिया गया? उसके एक पार्ट को जो है नहीं चलाया जा रहा, जो सिखों के ऊपर जो था, इंदिरा गांधी जी पर जो गोलियां अरे हमेशा तो सिखों के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर वार किया जा रहा है। कंगना एक तरफ से कहती है कि कहने का मतलब है कि क्रिश्चियन रेपिस्ट है, तो किसान कौन है? किसान हिंदुस्तान के अंदर में ये जरा हमें बताएं, आप सिखों को टारगेट कर रहे हो। एक तरफ से योगी जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुलडोजर। हाँ, बुलडोजर बाबा जिसे कहते हैं कि बचोगे तो कटोगे। हाँ, ना बटोगे तब कटोगे। हाँ, बटोगे तो कटोगे। ये आप किसे बोल रहे हैं? ये किसे बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ। अब इनको बोलेगा किसे बोल रहे हैं? ये इनको बोलेगा बीच में नाम बोले। जब राहुल गांधी बोलते हैं जाति जनगणना करवाएंगे, तब वहां पे बांटने की राजनीति होती है, तब योगी जी को बोलना पड़ता है। मैम, अरे रुको यार, मैंने जहाँ हासिल बात कर लिया आपकी बात नोट, कर्नाटका में जाति जनगणना हो, अरे रुको ना यार, रुको ना। जाति जनगणना कर्नाटका में हो गई, क्यों नहीं रिपोर्ट दे दी आप? बिहार में जाति जनगणना हुई, वहां पे क्या बोले? 13% यादव है, ये दलित इतना है, ये ब्राह्मण इतना है। उसके बाद में मुस्लिम के लिए क्या बोले? 18% मुस्लिम है, मुस्लिम 18% है। ये तो नहीं बोले कि मुस्लिम का जो 72 फिरका है उसमें कितना कितना ये है फिरका। हाँ, ये बताइए क्या किसका होता है? शिया लोग का होता है। शिया शायद इन लोग समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे, वो हमें नहीं मालूम। 72 फिरका की बात की ये लोग शिया लोग का। और ये जो योगी जी बोले हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये किसको बोले मालूम है आपको? हमारे यादव भाई को भटकाना चाहते हैं। यादव भाई को क्यों? ये क्योंकि बट रहे हैं, इन लोगों से बट रहे हैं और इन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि हमारा क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, हम लोग कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। आगे मोदी जी कहने का मतलब है कि अगर देश के अंदर में विकास किए हैं, ऐसा कुछ काम किए हैं देश के अंदर में जिससे गरीबों को फायदा हो, गरीबी दूर हो, देश के अंदर में कुछ ऐसा रोजगार हो, तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन लोग का टारगेट क्या है? यादव भाई। और लेकिन यादव भाई ये लोग कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है, कभी नहीं भटक सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस जो है हमने लो कर दिया है, बिल्कुल वो संसद में हमारे सामने नहीं बोल पाते, ऐसा क्यों? जब वोट पे संशोधन आ रहे भाई, डेट भाई इलेक्शन कमीशन बढ़ाता है, बीजेपी नहीं बढ़ाता। नहीं, कमीशन हमें मालूम है, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बोलोगे, सुप्रीम कोर्ट पर ऑप्शन उठाओगे, हमें मालूम है। जब हार जहां पे होगा वहां सुप्रीम कोर्ट को दिखाओगे, वहां इलेक्शन कमिश्नर के बात करोगे, वहां जम्मू के नेता के बारे में बात करो, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए अरे डर गए ये लोग। और अगर डर गए हैं तो कोई बात नहीं, जितना भी सीट आ रहा है लेके इज्जत से निकल जाओ। ये मैम, ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, उसका ईवीएम का रोना। अब क्या इनका रोना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी कभी सत्ता में नहीं आ सकते। और मैं बताता हूँ उनको क्यों नहीं आ सकते। राहुल गांधी के पास में सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जो बीजेपी ने स्थापित की है, सबसे ज्यादा चुनाव हारने का। ठीक है, अब ये बताइए ना, पप्पू खान हार के तो इंसान मजबूत होता है ना। हाँ, तो ऐसा भी हारना नहीं मैम कि हर एग्जाम में फेल हो जाए भाई। अब ये एक देखिए, 2014 में हारे, 2019 में हारे, 2024 में हारे, ठीक है। अब ये तीनों उनका कांग्रेस का अगर फिगर मिला देंगे ना तो भी 240 नहीं है, तो भी 240 नहीं है। मुसलमान हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। इन्होंने क्या कहा? पप्पू खान कौन है? नाम सुनिए इनसे। पप्पू खान कौन है? मैं बताता हूँ मैम पप्पू खान कौन है, कैसे है मैं भी बताता हूँ, ठीक है। और खान मतलब खाली मुस्लिम नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए भैया सुनिए तो, इंदिरा गांधी किससे शादी की? फिरोज खान से। फिरोज खान से कौन पैदा हुए? राजीव और किनसे शादी की है? एंटोनियो माइनो से। एंटोनियो माइनो से कौन हुआ? राहुल गांधी। अब ये राहुल गांधी पप्पू खान नहीं हुए तो दादा कैसे चेंज हो गए? राहुल गांधी कौन है? खान है भाई, वो भी पारसी है, वो भी पारसी है। क्यों नहीं कहते खान? उसे खान क्यों नहीं कहते? उसे खान क्यों नहीं? पारसी है भाई, क्यों नहीं कहते? वो अरुण खान है, वो भी अरुण खान है, वो भी पारसी है। उनको क्यों नहीं कहा जाता?
मैम ये भी राहुल का बात कर रहे थे, इसीलिए पप्पू बोला है। अगर ये वरुण का बोलते, मेनका का बोलते तो बोलते थोड़ी देर के लिए हम झूठी बात समझ ले, वो झूठी बात समझ ले कि अगर वो बंदा खान है तो आपको खान से क्या तकलीफ है? जी, खान से क्या तकलीफ है ये तो बता दीजिए, अगर खान भी है तो कोई तकलीफ नहीं। मगर एक बात बताओ आपको, अपना नाम क्यों छुपा रहा है? जैसे मेरा नाम जो है, आपका जो नाम है, नेम प्लेट चेंज करते करते यूपी से फेल हो गए। आप क्या क्या चेंज करेंगे? अपने बाप को बाप बोलो ना, दूसरे के बाप को क्यों बाप बोल रहे हो? अब ये बताइए, तो वहाँ पे यूपी में नेम प्लेट का जो मैटर था, ये बताइए, आपका अकाउंट है, अगर आप अपना नाम लिखवाते हैं कि पड़ोस वाले का नाम लिखवाते हैं? अपना ही नाम लिखवाएंगे ना। अगर कोई ढाबा है, अगर उसमें वहाँ वैष्णो ढाबा जब आप देख रहे हैं, अगर खान भी है तो मैम फर्क पड़ता है। अब नॉर्मल डे में फर्क नहीं पड़ता है, मगर जब पावर यात्रा सुन लीजिए ना, इतने दिन से बात नजर नहीं आया, और जब योगी इन लोगों के हमदर्द बने तो इनको बात नजर आ रहा है। और हमारे अखिलेश तो पुराने हैं, उनके बाबा भी पुराने हैं। अरे सर, तो कभी हमें डिफेंस नजर नहीं आया, और उनको क्यों डिफेंस? खान की बात करें तो एक चीज बहुत देखने को मिल रही है कि मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा हो रही है मुस्लिमों की, तो इस पर क्या कहेंगे? मैम सुनिए, 6.5 करोड़ यूपी में मुस्लिम है, और पूरे देश में अगर मिला ले तो 25 से 30 करोड़ मुस्लिम है। कहाँ पे हिंदू मुस्लिम का वारदात हुआ 2014 के बाद? एक जगह बताइए कि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम लड़े हो और मैंने एकदम राइट लग गया हो या कुछ भी हो, ऐसा बताइए कहीं पे। गौरक्षर की जो है, इन्होंने भी ट्रेन में किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ जो है मॉब लिंचिंग केस पर क्या कहेंगे इनको? मैम ये सब जो है ना, ये सब देखिए केस है, वहाँ पे ही सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए इसमें, चाहे वो एक हिंदू। परमिशन देता कौन है? मैम सुनिए तो, एक हिंदू मुस्लिम का करे या एक मुस्लिम हिंदू का करे या कोई किसी भी धर्म का करे, किसी के साथ भी करो, उसको कार्रवाई होनी चाहिए उस पे। और ये जो वीडियो आई है ना, अच्छी बात है कि ये नॉलेज में आया लोगों पे, और ये अच्छी चीज है। काफी वीडियो आ चुकी है मैम अच्छा बात है ना, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी मुस्लिम कंट्री हो और हिंदू कंट्री तो वो अलग सी बात है, कब बनेगी भगवाने भरोसे हिंदू होटल, वही वाला काम है, तो वो तो अलग सी बात है। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो हिंदू मुस्लिम का बात करता हो, नजर पे नहीं रखो कि 57 कंट्री है, अगर तुम्हारे नजर पे गर रहा है तो यही दिखा दो। जी, क्या कहेंगे? मैम ये देखिए, इन लोग क्या है ना, इन लोग का स्तर इतना गिर गया है। बस आप डिबेट कहाँ था, यूपी का था, ये सब था, अब ये हिंदू मुस्लिम पे ले आए हैं। विधानसभा के इलेक्शन पर जो है देखा जा रहा है, राहुल गांधी जी लगातार जो है ग्राउंड पर बने हुए, लेकिन फिर भी मोदी जी जो विदेश दौरा कर रहे हैं, विदेश के मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मुसलमानों से कह रहे हैं कि भारत के देशों से उनको, भारत के जो मुसलमान है सिर्फ उनसे ही दिक्कत है, विदेश के मुसलमानों से नहीं है। मैम देखिए, कहीं पे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बताइए, यूक्रेन और रशिया, अभी यूक्रेन गए थे, आज रशिया ने बोल दिया कि हम पीस। तो इस समय हम चर्चा कर रहे थे जो भी मुद्दे चल रहे हैं, राहुल गांधी जी कश्मीर में पहुंचे हुए दौरे के दौरान भाषण में उन्होंने जो जो बातें कही है उस पर हमने जनता से चर्चा की। वहीं दूसरी ओर जो है हमने मोदी जी जो है हमारे विदेश दौरे कनाडा गए हैं मुस्लिमों से मिले हुए, तो ये एक सवाल बन रहा था जिस पर हमें चर्चा करनी थी। तो लोगों के मन में सवाल था कि आखिर देश के मुसलमानों से दिक्कत क्यों है और विदेश के मुसलमानों से मिलने गया है। और वही देखा जा रहा है कि अब राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हो चुके हैं। तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे, ये आपने जनता की राय सुन ली और आज से अपडेट आप तक पहुंच रहेगी। देखते रहे AM News 24 सच दिखाने की।